हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि ये इंग्लिश वर्जन था, इसको हिंदी वर्जन किया है ये ताकि आप लोगों को अच्छे से समझाया जा सके और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि आवेदन करना आसान EP फॉर्म। देखिए, पेंशन सरकार यहाँ पर बताया गया है कि उच्च पेंशन पर जो आवेदन करना पहले बेहद कठिन था, अब वो बहुत ही आसान हो गया है। यानी कि अब उच्च पेंशन से संबंधित जो शिकायतें थी EPS 95 पेंशन धारकों को, अब वो समस्याओं का समाधान सामने निकल के आया है। देखिए, यहाँ पे पोर्टल पर प्रक्रिया सरल, यानी कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से आप पोर्टल पर लॉगिन किया करते थे या पोर्टल पे अपने दस्तावेज को अपलोड करते थे या परीक्षण करते थे, निरीक्षण करते थे, तो जो प्रक्रिया थी या पोर्टल पे जो भी आपका अपलोड करने से संबंधित था, आपका डाटा फिट करने से संबंधित प्रक्रिया थी, वो बहुत ही आसान हो गई है। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि किन के माध्यम से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। देखिए, नई दिल्ली से है। नई दिल्ली श्रम मंत्रालय ने सोमवार को सांसद को बताया कि एकीकृत EPFO पोर्टल उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और समझने में आसान है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, पिछले साल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था, उसी के अनुसार है। यह दावा पोर्टल पर अव्यवहार आवश्यकताओं की आलोचना के बीच आया है और सरकार का दावा है कि हालांकि PF योजना के पैरा 26(6) के तहत संयुक्त विकल्प अपलोड करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह अनिवार्य भी नहीं है। तो यहाँ पे संयुक्त विकल्प को अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए EPFO योजना के पैरा 26(6) के तहत संयुक्त विकल्प अपलोड करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह अनिवार्य भी नहीं है। आगे है, सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया है, वे पैरा 26(6) के तहत पेंशन देने से पहले किसी भी समय अनुमतियां अपलोड कर सकते हैं, जहां देय योगदान और प्रशासनिक शुल्क पूरी तरह से EPFO को भेज दिया गया है। TOI पैरा 26(6) के अनिवार्य अनुकूलन से उत्पन्न जटिलताओं को उजागर करने वाला पहला था, जिसके तहत नियोक्ताओं और कर्मचारियों को निर्धारित वैधानिक सीमा से अधिक योगदान करने की स्थिति में EPFO से वर्षों से प्राप्त अनुमति अपलोड करने की आवश्यकता होती है। भविष्य निधि की सीमा हालांकि कई महीने और कुछ समय सीमा विस्तार और बाद सेवानिवृत्त निधि प्रबंधन ने आवेदन की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। यानी कि अब अगर आप आवेदन करते हैं या उससे संबंधित कोई काम करते हैं तो वो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल हो चुका है। पोर्टल पर अव्यवहार्य आवश्यकताओं की आलोचना के बीच यह बयान आया है कि उच्च पेंशन नियोक्ता के पक्ष में अनुपालन के मोर्चे पर अनुत्तरीय प्रश्न बने हुए हैं, जिनके लिए विस्तारित समय सीमा 30 सितंबर है। उदाहरण के लिए, नियोक्ताओं ने रेखांकित किया है कि जिनके पास 1995 से हर कर्मचारी का ऐतिहासिक वेतन डेटा नहीं है, जब EPFO योजना अस्तित्व में आई थी और EPFO ने उसके प्रत्येक पात्र आवेदन को जमा किया जाने वाले बकाये की गणना करने के लिए कहा था। उच्च पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए पेंशन खाते में इस मोर्चे पर EPFO की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं होने के कारण मानव संसाधन विशेषज्ञ इस बात से जूझ रहे हैं कि सेवा अवधि के लिए बकाया की गणना कैसे की जाए, जिसके रिकॉर्ड का पता नहीं लगाया जा सकता। मानव संसाधन विशेषज्ञों ने TOI को बताया कि समस्या हल हो सकती है यदि EPFO कंपनियों और आवेदकों को पहले से सेवा कार्यकाल जिसमें डेटा उपलब्ध नहीं है के लिए अंतिम उपलब्ध डेटा का भी उपयोग करने की अनुमति देता है। वैकल्पिक रूप से नियोक्ताओं को केवल उतने ही वर्षों के लिए उच्च पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया जा सकता है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है और जिसके लिए EPFO को देय EPS बकाये की गणना की जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा और वीडियो आपने देख लिया होगा। ये हिंदी में मैंने इसको रूपांतरित किया है, इसका इंग्लिश वर्जन भी है, आप उसे भी देख लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।